डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का जो अपना पेपर चल रहा है उस पेपर के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन, जो लैंगिक जनन जो होता है, उसी के द्वारा फ्लावर्स में जो प्रक्रिया होती है उसी के द्वारा सीड्स और फ्रूट्स इन सब का बनना सुनिश्चित होता है। फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन यानी फल और बीजों का निर्माण पौधों के अंदर लैंगिक जन्म के दौरान होता है। और ये प्रक्रियाएं किसके अंदर होती हैं? फ्लावर्स के अंदर। तो इसलिए हमको फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है। और फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट कह सकते हैं प्लांट्स के अंदर। लैंगिक जनन की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो सब फ्लावर्स के अंदर होगी। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर हम जैसे देखें, ये एक टिपिकल फ्लावर है। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। एक जो फ्लावर है वो फ्लावर मॉडिफाइड सूट है। वो फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, अर्थात पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। एक रूपांतरित प्ररोह है। ये फ्लावर के बारे में सबसे पहले बताया था गोइथे ने। गोइथे पहले बोटनिस्ट रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पुष्प एक रूपांतरित प्रभाव है। इसके अंदर जैसे नोड सूट के ऊपर, जैसे स्टेम के ऊपर ये सूट है, यहाँ पर नोड और इंटरनोड लगते हैं, उसी प्रकार से फ्लावर्स भी इसी एक्सिस का एक मॉडिफाइड रूप है, जहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। Nodes and internodes are compactly arranged in a flower, और इस फ्लावर के ऊपर नोड्स के ऊपर ये फ्लोरल बर्ड्स लगते हैं। ये सब क्या है? फ्लोरल अपेंडेजेस। पुष्पीय उपांग लगते हैं किसके ऊपर? इन नोड्स के ऊपर। फ्लावर्स एक कॉमन एक्सिस के ऊपर लगते हैं, और जब फ्लावर्स कॉमन एक्सिस पर लगेंगे उस समय हम जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इनफ्लोरेसेंस।
इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम। तो एक जो पुष्पक्रम है इसमें फ्लावर्स एक कॉमन एक्सिस के ऊपर लगते हैं, जैसे ये एक कॉमन एक्सिस हो गया और इस कॉमन एक्सिस के ऊपर दिस इज फ्लावर, इस प्रकार ये जो कॉमन एक्सिस है जिस पर फ्लावर्स लगे हैं यही पुष्पक्रम कहलाता है। यह व्यवस्था जो फ्लावर्स की है ये क्या कहला रही है? इन्फ्लोरेसेंस। और इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ये कॉमन एक्सिस पेडंकल पुष्पावली व्रत कहलाएगा। पुष्पावली व्रत। और इस पुष्पावली व्रत पर ये फ्लावर्स लगे हैं। प्रत्येक फ्लावर के अंदर एक छोटा स्टाक है जिसे हम पुष्प व्रत कहेंगे यानी पेडिसल कहेंगे। पेडिसल। और इस प्रकार के फ्लावर्स जहां पर पेडिसल लगा होगा वो फ्लावर्स पेडिसिलेट फ्लावर्स कहलाएंगे। वो फ्लावर्स क्या कहलाएंगे? पेडिसिलेट फ्लावर्स। और अगर ये व्यवस्था है इसके उल्टे इस प्रकार से अगर फ्लावर्स लगे हैं तो अब जैसे ये सैवरंतीय पुष्प थे, पेडिसिलेट थे, अब ये अवरंतीय यानी सेसाइल कहलाएंगे। अवरंतीय अर्थात सेसाइल फ्लावर्स। एक जो टिपिकल फ्लावर होता है उसके अंदर जो फ्लोरल अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं ये फ्लोरल अपेंडेजेस 4 प्रकार के होंगे। इन 4 प्रकार में जैसे मैं एक एक को लेकर के चलूं। नंबर 1 कैलिक्स। सेकंड कोरोला। थर्ड एंड्रोशियम। एंड फोर्थ गाइनोशियम। ये 4 बल्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जिनमें से कैलिक्स और कोरोला जैसे यहाँ पर देखिए ये जो सबसे निचला वर्ल है या हम इसे कहें जो फर्स्ट वर्ल है ये कैलिक्स होगा। दूसरा कोरोला, ये थर्ड एंड्रोशियम और ये जो अंदर ही अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये भी एक वर्ल है जिसे हम कहेंगे गाइनोशियम। यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायम। सामान्यतया ये वर्ल यानी ये अपेंडेजेस ये पुष्पीय व्यवस्थाएं 2 प्रकार की मानी जाती है जैसे कैलिक्स और कोरोला। इसको हम एक्सेसरी वर्ल कहते हैं या सहायक चक्र भी कह देते हैं इसको।
यानी लैंगिक जन्म की जो प्रक्रिया होगी, उस लैंगिक जन्म की प्रक्रिया के अंदर, उस प्रक्रिया में ये किसी न किसी रूप से रोल प्ले करेंगे उस प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए। एंड्रोशियम और गायनोशियम ये सेकंड वर्ल है जो इसेंशियल वर्ल कहलाता है। एंड्रोशियम और गायनोशियम कैसा वर्ल कहलाएगा? इसेंशियल वर्ल, यानी आवश्यक वर्ल। इनमें ये जो चक्र हैं, मेल जो लैंगिक जन्म की जो प्रक्रिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो इन्हीं वर्ल्स के द्वारा कंप्लीट होती है। ये जो वर्ल हैं ये इस कार्य के अंदर मदद करेंगे। अब जो फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स के अंदर ये वर्ल प्रिमिटिव फ्लावर्स जो हैं, प्राचीन पुष्पों के अंदर ये वर्ल स्पाइरल मैनर में लगे रहते हैं, सर्कलाकार क्रम में। जबकि एडवांस फ्लावर्स के अंदर, यानी अब मॉडर्न जो फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स के अंदर ये वर्ल्स चक्रीय क्रम में या साइक्लिक मिलेंगे। ये जो चक्र लगे हुए हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, ये एक रुकी हुई ग्रोथ है। पुष्पीय अक्ष जो है यहाँ पर आकर के रुक गया था, ये थैलेमस या रिसेप्टाकल कहलाता है। तो इस थैलेमस पर या इस रिसेप्टाकल के ऊपर, ये पुष्पासन के ऊपर ये जो वर्ल्स लगे हैं, ये वर्ल्स स्पाइरल तरीके से मिल सकते हैं या साइक्लिक तरीके से। साइक्लिक के अंदर जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर है हेलिक्स, इसी के साथ इसका दूसरा सेगमेंट, फिर तीसरा, साइक्लिक क्रम में, और कैलिक्स के बाद में, इसके बाद में दूसरा वर्ल शुरू हो जाएगा, कोरोला, इस तरह से चक्र में। जबकि स्पाइरल जो व्यवस्था है ये प्रिमिटिव फ्लावर्स के अंदर मिलेगी, जहाँ पर एक कैलिक्स यहाँ पर आ गया, फिर दूसरा उस थैलेमस के ऊपर कहीं दूसरी जगह जाकर के, फिर इस तरीके से, यानी स्पाइरल क्रम में, इस तरीके से दूर दूर। यहाँ पर फ्लावर्स भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि थैलेमस पर जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम लगे हैं, ये सब ऊपर है, और ओवरी जो है, ओवरी वाला जो पार्ट है ये इन सब से ऊपर है, और ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम जो लगे हैं इस ओवरी से नीचे लगे हैं। इस तरीके का जो फ्लावर्स है वो कहलाता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस यानी अधोजायंगी। तो फ्लावर 3 प्रकार के हो गए। नंबर 1 हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर्स कौन से होंगे? जहाँ पर कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, गायनोशियम से नीचे होंगे। तो इस कंडीशन के अंदर ओवरी सुपीरियर कहलाएगी। ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर, यानी अंडा से ऊर्ध्ववर्ती होगा। दूसरी टाइप की व्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है वो है एपिगाइनस। एपिगाइनस यानी जायांगोपरिक। जायांगोपरिक व्यवस्था के अंदर ये स्थिति बनेगी, जो थैलेमस या रिसेप्टाकल है वो रिसेप्टाकल कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
देखिए ये थैलेमस है, ये फूल गया है, और अब जो गाइनोसम है वो गाइनोसम ये है, और कैलिक्स कोरोला जैसी जो स्ट्रक्चर है वो सब यहाँ पर ऊपर लगते हैं। इसलिए ये फ्लावर यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर जो गाइनोसम की जो पोजीशन है वो नीचे, यानी ओवरी कैसे होगी है, इनफीरियर, अधोवर्ती होगी है। तो यहाँ पर जो और कैलिक्स कोरोला एंडोसम लगे हैं वो सब ऊपर लगे हैं, यानी अंडाशय से ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए जाइगोपरिक है। ये व्यवस्था एप्पल के अंदर देख सकते हो, सेब के अंदर जो हम देखते हैं वो यही व्यवस्था नजर आती है। थर्ड, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस व्यवस्था के अंदर कई बार जो फ्लावर्स है वो इस तरह से थैलेमस कप शेप हो जाता है। थैलेमस कैसा बन जाता है, कप आकार का, और ये गाइनोसियम है। तो बीच की सी स्थिति आ जाती है, गाइनोसियम यानी अंडा से ऊपर भी और आधा ऊपर और आधा नीचे, बीच की पोजीशन है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ कैलिक्स या और अंग लगे हुए हैं, ये स्थिति कहलाती है पेरीगाइनस। तो अधो जाएंगी, जाएंगोपरी, और ये जायंग परी जाएंगी, इसे कहेंगे हिंदी में, इसे क्या कहेंगे, परी जायांगी। तो रोजा के अंदर, रोजा जो प्लांट है, गुलाब जो है, इसके अंदर इसी प्रकार से व्यवस्था देखी जाती है। अब हम जैसे इनको डिस्कस करें, एक एक वर्ग को अलग अलग, एक एक वर्ग को अगर हम इसको सेपरेटली डिस्कस करना चाहें तो सेपरेटली इसको डिस्कस करें तो नंबर वन, जैसे मैं कहूँ इसको कैलिक्स, फर्स्ट वर्ग ऑफ फ्लावर इज कैलिक्स। बाह्य दल पुंज, क्या कहेंगे इसको, बाह्य दल पुंज। और इसकी जो सिंगल यूनिट है, एक जो इसकी इकाई है वो है सेपल। एक इकाई को क्या कहेंगे, सेपल, यानी सेपल से मिलकर के कैलिक्स बनता है। ये कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं। जो भी फ्लावर्स है उस फ्लावर्स के अंदर कैलिक्स का कलर क्या होगा, ये वाली जो वर्ल है, ये वाली, ये ग्रीन कलर की वर्ल है जो सबसे नीचे होगी। इसका काम बर्ड कंडीशन के अंदर, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा, कली का अवस्था में, उस समय ये प्रोटेक्ट करेंगे। ये वाली आपने देखा है ना, जब फ्लावर्स का एंथेसिस नहीं होता, यानी फ्लावर जो खुलता नहीं है, तब आप देखते हो कि ये स्थिति है, और खुलने के बाद ये आ जाती है। तो जो हमें बाहर से ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आती है वो सब क्या आएंगे, कैलिक्स। तो कैलिक्स बर्ड कंडीशन के अंदर फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ प्लांट्स एक्सेप्शनली ऐसे भी हैं, जैसे ट्यूलिपा, ट्यूलिपा, नार्सिसस, नार्सिसस यानी नरगिस जिसे कहते हैं, ग्लेडियोलस, आइरिस, ये ऐसे प्लांट हैं जहां पर कैलिक्स ग्रीन रंग के ना होकर के कैसे हो जाते हैं, कलर्ड, रंगीन हो जाते हैं, लाल पीले। और लाल पीले होकर के फ्लावर्स को क्या करते हैं, इसको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए पॉलिनेशन के लिए।
सेकंड जो वर्ल फ्लावर की है वह है कोरोला। कोरोला की जो वर्ल है ये सेकंड वर्ल है। और यहाँ पर फिर देखिए ये वर्ल जो है दल पुंज जिसे कहते हैं, इसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी? पेटल। फ्लावर के अंदर जो सेकंड वर्ल है वो कलर्ड होगी, रंगीन। ये वर्ल कैसी होगी? रंगीन होगी। और इस वर्ल का काम क्या होगा? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। सामान्यतः देखा जाता है कि ये कोरोला सेम साइज के पाए जाते हैं, इनका आकार कैसा होगा? समान। इसलिए इस तरह के फ्लावर रेगुलर कहलाएंगे, नियमित। और अगर ये अलग अलग साइज के हैं, जैसे आपने मटर में देखा होगा, मटर के अंदर एक सबसे पीछे बड़ा, फिर दो छोटे, और उनसे भी दो छोटे अंदर की ओर, तो इरेगुलर हो गए, एनिमिक आकार के पेटल्स हो गए। इसलिए ये फ्लावर्स क्या कहलाएंगे? इरेगुलर। देखिए ये दो वर्ल हैं, इन दोनों वर्ल्स को अगर हम मिलाकर के माने या पढ़ें तो इन दोनों वर्ल्स को पेरियंथ कहा जाता है। दोनों वर्ल्स को क्या कहेंगे? पेरियंथ, परिदल पुंज। और इनको अलग अलग कर देते हैं तो कैलिक्स और कोरोला। डाइकोट्स के अंदर कैलिक्स और कोरोला अलग अलग होते हैं, जबकि मोनोकोट्स के अंदर एक पेरियंथ पाया जाता है जो एक ही वर्ल में होगा। और इसकी जो यूनिट होती हैं वो यूनिट पेपल्स कहलाती है। यानी पेरियंथ कुछ मोनोकोट्स के अंदर किसी बना होता है? टेपल से। उस समय इसकी जो एक यूनिट होगी वो क्या होगी? टेपल। उस टेपल का रंग या तो हरा होगा, सेफलोइड कहलाएगी, या फिर रंगीन होगा तो पेटलोइड कहलाएगी। तीसरा जो फ्लावर्स का चक्र है वो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी कोमंग। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट इंपॉर्टेंट है और फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव जनन अंग है। एंड्रोशियम के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जैसे ये एंड्रोशियम है। उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो मेल वर्ल्स के रूप में है। ये फर्टाइल पार्ट है जिसे एंथरलोब कहा जाता है। पराग पालियां, इन पराग पालियों के अंदर ये क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। ये एक कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होगा यहाँ पर, और ये एक सिलेंडर लाइक एक छोटा सा तंतु है जिसे ये ऊपर उठा रहता है, ये फिलामेंट कहलाता है। फिलामेंट यानी पुन तंतु, क्या कहेंगे इसको? पुन तंतु। तो इस तरह की संख्या फ्लावर्स के अंदर एक से लेकर के अनेक हो सकती है। ये एक चक्र में भी हो सकते हैं या अलग अलग चक्रों के अंदर भी हो सकते हैं। ये जो स्टेमन्स हैं ये फर्टाइल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फ्लावर्स ऐसे मिलते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर से अगर मान लीजिए कि 10 हैं तो 10 में से 7 फर्टाइल होंगे और 3 स्टेराइल होंगे। स्टेराइल यानी वो किसी काम के नहीं है, बंद है, जिनको हम क्या कहेंगे? स्टेमिनोड कहेंगे। फोर्थ जो वर्ल है
इसेंशियल वर्म जिसे हम लेते हैं वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम यानी पिस्टिल या उमंग कहेंगे इसको, सॉरी स्त्री, जायंग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, जायंग। गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट होगी वो कार्पल होगी। इसकी जो एक इकाई है, यानी गाइनोशियम किन से मिलकर के बनता है, कार्पल से। अंडक, अंडक मिलकर के कार्पल बनाते हैं। तो फ्लावर का जो सबसे बीच का जो पार्ट होता है वहां पर ये वाला जो है दिस इज गाइनोशियम, जिसमें 3 भाग हमें नजर आएंगे। एक इस सिरे पर जिसे वर्तिकाग्र कहेंगे, स्टिग्मा, ये एक पतला पार्ट है जिसे स्टाइल यानी वर्तिका कहेंगे, और ये फूला हुआ हिस्सा इसका ओवरी कहलाएगा। ओवरी यानी अंडाशय। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के अंदर इसका प्रत्येक पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोलन ट्यूब, सॉरी पोलन ग्रेन्स यहाँ पर लैंड करेंगे। इसके बाद जो पोलन ट्यूब निकलेगी यहाँ से ग्रोथ करती हुई आगे आएगी और कहाँ तक जाएगी, वो लास्ट में इन ओव्यूल्स तक, ये बीजांड लगे हैं यहाँ तक जाएंगे पोलन ट्यूब्स। गाइनोशियम के अंदर कार्पल्स फ्यूज हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। तो अगर संयुक्त हैं तो ऐसा गाइनोशियम क्या कहलाएगा, सिनकार्पस, संयुक्तांडपी, क्या कहेंगे इसको। और अगर गाइनोशियम के अंदर कार्पल्स अलग अलग हैं तब हम उनको क्या कहेंगे, वियुक्तांडपी यानी एपोकार्पस। जैसे ये गाइनोशियम है, इसके अंदर 2 कार्पल्स जुड़े हुए, इसलिए ये कंडीशन क्या होगी, सिनकार्पस यानी संयुक्तांडपी। और यहाँ पर देखिए ये भी एक स्थिति है, ये दोनों कार्पल्स अलग अलग हैं, सिरे पर जुड़े हैं, तो ये एपोकार्पस कंडीशन है, वियुक्तांडपी कंडीशन है। एपोकार्पस कंडीशन को प्राचीन माना गया है, प्रिमिटिव, और सिनकार्पस कंडीशन को क्या माना गया है, एडवांस्ड माना गया है। इन गाइनोशियम के अंदर ये ओवरी वाला जो भाग है, यहाँ पर ओव्यूल्स लगे मिलेंगे और इन ओव्यूल्स के द्वारा ही क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, यानी important steps of sexual reproduction, और you can say process of sexual reproduction, जिसके जो steps हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, मेगास्पोरोजेनेसिस, पोलिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स के रूप में अपन कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।